हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड। यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि पीएचडी का सिलेक्शन लिस्ट आ चुका है। पीएचडी एक अलग अलग फॉर्म में गुजरी, अलग अलग स्टेप में गुजरी है। सबसे पहले आपने एंट्रांस एग्जाम दिया, फिर उसके बाद आपका रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, सिनॉप्सिस अपलोड किए। चौथे फेज में आपका इंटरव्यू आया। इंटरव्यू होने के बाद आपका 5 लिस्ट आता है कि सिलेक्शन होता है, और ये सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन होता है जिनका एडमिशन होगा, उनका एडमिशन जिनको फीस पे करना है। और ये रिजल्ट पिछले 13 तारीख को आनी थी, पर आने में लेट हुआ और 14 तारीख को नाइट में आ रहा, और मैं वीडियो अभी के रात के 12 बजे बना रहा हूँ क्योंकि लिस्ट अभी आई है। और इस लिस्ट में सारे पीएचडी सिलेक्शन के जितने भी कैंडिडेट हैं उन सबको कांग्रेचुलेशन, मुबारकबाद कि आप पीएचडी करें। किसी का पार्ट टाइम है तो किसी का फुल टाइम है, और अपने अपने कोर्सेज स्टार्ट करने हैं। अब यहाँ से आपका कोर्स वर्क स्टार्ट होता है। कोर्स वर्क जो चलेगा वो लगभग 5 to 6 मंथ के करीब रहता है, जिसमें आपका कोर्स वर्क के विथ एग्जाम और सारी चीज कंप्लीट होती है। जैसे ही आप कोर्स वर्क कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपका डीआरसी चलेगा, फिर आरएसी चलेगा। तो ये सब प्रोसेस आगे स्टेप बाय स्टेप चलता रहेगा। लेकिन मैं अभी आपको दिखाऊंगा वो लिस्ट जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ है, नाम है, ये सारी चीज है। आप चेक कैसे करेंगे? तो सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन कर लेंगे और यहाँ पर मानु सर्च कर लेंगे। जैसे ही आप मानु सर्च करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट सेक्शन आपका दिखाई दे रहा है कि आपका वेबसाइट है, मेन वेबसाइट। इस पर आप क्लिक कर लेंगे और दूसरा ऑप्शन आता है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको होम पेज खुलेगा। होम पेज में आपको जो जाना होता है वो होता है नोटिफिकेशन सेक्शन पे, पर मैं डायरेक्ट नोटिफिकेशन सेक्शन में जा करके चेक कर लेता हूँ। आसानी होती है मुझे कि एक शॉर्ट टाइम में मैं सारी चीज़ देख सकता हूँ डायरेक्टली। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये नोटिफिकेशन लिस्ट ओपन हो रही है। यहाँ पे ओपन होगा तो अभी जो सबसे फर्स्ट आपको दिखाई देगा वो आपकी सिलेक्शन लिस्ट है, और वो भी आज की 14 जुलाई का डेट है। लिस्ट प्रोविजनल सिलेक्टेड कैंडिडेट पीएचडी प्रोग्राम्स रेगुलर एडमिशन। ठीक, यहाँ पर ये सारे नाम है। इसको मैं आपको फुल्ली तरीके से सामने दिखा दे रहा हूँ। 14 जुलाई को यह लिस्ट है, लिस्ट प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट पीएचडी प्रोग्राम रेगुलर एडमिशन। इंस्ट्रक्शन जो दिया गया है ये सिर्फ ये इतना सा इंस्ट्रक्शन है, बाकी सिलेक्शन लिस्ट है। यू कैन पे द रिक्विसाइड फीस ऑनलाइन। आपको अपने जो फीस है पीएचडी की वो फीस पे करनी है, और ये फीस आपको ऑटोमेटिकली आपके लॉगिन जैसे ही आप करेंगे, यूजर आईडी और पासवर्ड देकर के लॉगिन करेंगे तो आपको फीस आपकी दिखाई देगी जो कोर्स फीस है। अब ये कोर्स फी आपको जितना होगा, किसी कैंपस का अलग फीस होगा, ऑफ कैंपस की अलग फीस रहती है, तो सबका अलग अलग होगा। 15 जुलाई से 17 जुलाई के बीच, मतलब कि 2 डेज के अंदर आपको फी पेमेंट करनी है। अगर आप नहीं करते हैं तो एडमिशन आपका नहीं हो पाएगा। यू हैव रिपोर्ट टू द अलॉटेड डिपार्टमेंट कैंपस बिफोर 20 जुलाई। 20 जुलाई से पहले पहले कहा गया है, लेकिन आप 1 वीक लेट भी जाएंगे तो मैटर नहीं करता है। अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ जाना है, टीसी, एमसी, माइग्रेशन है, एनओसी है, टीसी है, इन सब के साथ आपको ऑनलाइन फी पेमेंट रिसिप्ट ये सब साथ लेकर के आपको वेरिफिकेशन के लिए जाना है। जो ऑफलाइन होगा फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। The documents are to be submitted in the HOD office, principal office of the college, which be re-verified with original documents के साथ आपका re-verify किया जाएगा जो आपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है। अब यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है, ये आप देख सकते हैं। पीएचडी अरबिक में सारे कैंडिडेट 8 कैंडिडेट को लिया गया है। ये उनका एप्लीकेशन नंबर है, ये कोर्स है, ये नेम है, ये कैटेगरी है, ये जेंडर है, अलॉटेड कैटेगरी, अलॉटेड कैंपस है, एडमिशन टाइप आपका फुल टाइम है या पार्ट टाइम वो दिखाया दिया है। सैयद शाहजैब लखनऊ में अरबिक में जनरल कैटेगरी से है। उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो पीएचडी बॉटनी में 2 स्टूडेंट है। ये पीएचडी केमिस्ट्री में 2 स्टूडेंट है, जिसमें मुजस्सम अली ये जानने वाले में से है। फिर आप देखते हैं पीएचडी कंप्यूटर साइंस में है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे पीएचडी इकोनॉमिक्स में है, और फिर पीएचडी इकोनॉमिक्स के साथ साथ पीएचडी एजुकेशन में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो पीएचडी इकोनॉमिक्स में है, जिनमें इनमें से मेरे जानने वाले सब है लगभग। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको दिखा रहा हूँ, हसनैन है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर शादिल है, तारिक आजमी है, इमरान आलम है, ये सब पीएचडी एजुकेशन में। वहीं आप देखेंगे तो अकरम आलम है, आसिफ इकबाल है, नसीम अख्तर ये जानने वाला है, मेराज है, मुदस्सर नज़र है ये लड़का, तो रफत परवीन है, नफीसा निसा है। ये सब आप देख सकते हैं, ये सारे जो है वो एजुकेशन में ही है। फुल टाइम है किसी का पार्ट टाइम है, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे निखत है पीएचडी एजुकेशन में, ये पार्ट टाइम है। मेराज अहमद है, कामरान है, तो ये सारे नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप अलकमा देखेंगे, ये भी जानने वाले हैं।
तो ये सब है। आप बात करते हैं पीएचडी इंग्लिश की। पीएचडी इंग्लिश में सनाउल मुस्तफ़ा है, आयशा है, आलिया है, ये सब है। और यहाँ पर ये कैंपस दिया गया है कि अलग-अलग कैंपस में। इसके अलावा पीएचडी हिंदी में, हिस्ट्री में देखेंगे, पीएचडी इस्लामिक स्टडी, पीएचडी जर्नलिज्म में फैज़ान, अनम, अब्दुल मुतीक, रकीब सालिया, ये सब जानने वाले हैं। और इसमें सत्तर अली पीएचडी मैनेजमेंट में, ये भी अपना ही बच्चा है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो पर्शियन में कई सारे, फिजिक्स में है, फिजिक्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। इसके अलावा सोशल इंक्लूजन में, सोशल इंक्लूजन, पीएचडी सोशियोलॉजी, पीएचडी ट्रांसलेशन स्टडीज़ में, ये भी जानने वालों में से उम्मे हानी और फिर काशिफ, पीएचडी उर्दू, ये सारे जितने भी कैंडिडेट हैं सब जानने वाले हैं। और लगभग 240 स्टूडेंट्स को लिया गया है। बट इंटरव्यू जो लिया गया था वो लगभग 400 के कुछ करीब इंटरव्यू था। इसमें लगभग 50% बाहर चले गए और 240 सीट्स पर ऑल सब्जेक्ट में एडमिशन लिया गया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, 240 स्टूडेंट्स, सारे अलग अलग कोर्सेज, अलग अलग कैंपस में। बाकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे नंबर पे 9162642505। और आगे आप अपना कोर्स कंप्लीट करें, डॉक्टर बने। और बाकी क्या कहूँगा, आप तो ज़्यादा समझदार हैं तो समझ ही रहे होंगे। बाकी फॉलो ज़रूर कर लें, शेयर कर दें यूनिवर्सिटी वर्ल्ड को, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं भी है तो वो कर दें। हाँ, एडमिशन फ़ी के बाद आप हॉस्टल फॉर्म फिलअप कर लेंगे। जो दरभंगा में एडमिशन लिए हैं उनके लिए, और हैदराबाद कैंपस में जो लेना चाह रहे हैं उनके लिए, ये दोनों अपना अपना हॉस्टल फॉर्म फिलअप कर लें जैसे भी हो। ओके, इसलिए कि आपको हॉस्टल मिल जाएगा। हाँ, अगर जीआरएफ है तो आप हॉस्टल फिलअप नहीं करें, बाहर रहें तो आसानी है, हॉस्टल से पैसे भी बचेंगे और बाहर फरावानी भी आपको रहेगी। तो ये चीज़ आप करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, एंजॉय करें।